हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहिल वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है मंडे और नहा ली हूँ मैं, और नहा धो के और अब पूजा पाठ करेंगे, मंदिर चलेंगे भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आज मैं आपको अपने मायके का मंदिर दिखाऊंगी। तो चलो सब लोग चलते हैं मंदिर में, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम तो है नहीं, बस उठ के नहा धो ली, अपना प्रसाद बना लिया और अब हम चलेंगे मंदिर। जुकाम हो रही है, थोड़ी सी सर्दी लग गई है, कोई बात नहीं। चलो अब चलते हैं हम मंदिर में और दिखाती हूँ मैं आपको अपने मायके का मंदिर। तो चलो चलते हैं। और ये देखो जी, ये है हमारा मायके का मंदिर और आ गए हैं हम मंदिर में। तो ये देखिए, बाहर से आपको दिखाते हैं पहले हमारे मंदिर को। और अंशु नन्नू भी मेरे साथ आई है, मम्मी आई है और अंशु नन्नू आई है और मैं आई हूँ। तो ये देखो, ये है हमारा मायके का मंदिर। बहुत बड़ा मंदिर है, भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा मंदिर है। और यहाँ पर अब हम करेंगे अपनी पूजा पाठ। और ये बहुत ही पुराना मंदिर है, काफ़ी साल पुराना मंदिर है ये। और जब भी शादी वादियाँ होती है ना, तो यहीं पे ही आते हैं सबसे पहले मंदिर में। तो ये हमारे गांव का सबसे बड़ा मंदिर है भोलेनाथ का। अब हम भोले बाबा के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे और फिर हम घर चलेंगे। तब तक हम आपको बाहर का मंदिर दिखा देते हैं पूरा। ये देखिए, इसमें सारे देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, अलग अलग इनके ना पूजा स्थल बना रखे हैं, जहाँ पे अलग अलग आराम से बैठ के ना पूजा की जा सकती है। तो ये इधर राधा कृष्ण है, उधर हनुमान जी है और ये देखिए, ये बाहर देखिए, बाहर बेंच भी लगी हुई है मंदिर के अंदर ही, कि अगर भीड़ हो और टाइम ना मिले तो बैठ भी सकते हैं। ये देखो, इधर साइड में बेंच भी लग रही है। और ये बहुत बड़ा हॉल है, क्योंकि इसमें ना भजन कीर्तन भी होते हैं। और जब सावन में जब कावड़ आती है ना, तब यहाँ पे ही कावड़ चढ़ाते हैं। तो बड़ा मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है और अच्छा भी है। बहुत पुराना मंदिर है पर बहुत अच्छा है। वैसे तो इसको रिपेयर कर दिया है, लेकिन बहुत ही अच्छा मंदिर है। और ये देखो, चारों तरफ से मैंने अपने मायके का मंदिर दिखाया है। और अब मैंने तो पूजा कर ली है, अब मम्मी पूजा करेंगी और फिर हम बाहर मंदिर के अंदर। ये देखिए, ये पीपल है, तो पीपल की भी पूजा कर लेंगे, क्योंकि आज ना सोमवती अमावस्या भी है। तो साथ ही साथ तो मम्मी बोली कि सोमवती अमावस्या है, तो पीपल की भी पूजा कर लेते हैं, अच्छा होता है। ये देखो, नन्नू मैडम को बहुत ही इंजॉय कर रही है, मस्ती कर रही है। और ये देखो हमारी अंशु। तो पूजा तो मेरी हो गई है, अब हम लगाएंगे परिक्रमा। अब देखिए आप, परिक्रमा भी हमारे यहाँ ना चारों तरफ से वो बन रहा है, इधर से मतलब जाके और फिर वापस से उधर से निकल के आते हैं। ये देखो, इधर से परिक्रमा लगाते हैं, जिसको जितनी परिक्रमा लगानी है ना उतनी लगा सकते हैं। तो पूजा होने के बाद अब मैं परिक्रमा लगा रही हूँ और फिर उसके बाद चलेंगे घर पे। उससे पहले एक बार पीपल की पूजा करेंगे और फिर हम घर चलेंगे। काफ़ी ठंड थी, धूप भी बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि मौसम ना फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, कुछ बारिश की वजह से ना सर्दी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और उसी की वजह से ना सभी की तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही है। तो परिक्रमा देने के बाद अब हम कर रहे हैं पीपल की पूजा और फिर चलेंगे घर। तो धूप तो थी नहीं, इसलिए मैं तो अपना शॉल लेके गई थी, क्योंकि भाई स्वेटर तो मेरी धुली हुई थी नहीं और सर्दी थी तो कुछ ओढ़ना तो था ना, बहुत सर्दी थी। तो बस हो गई है हमारी पूजा, सूर्य देव को भी हमने पानी दे दिया है और बस अब चलते हैं घर पे। और अब हो गई है शाम, और शाम के टाइम हम खेल रहे हैं बैडमिंटन, क्योंकि अंशु और आदि खेल रहे थे बैडमिंटन। फिर अंशु बोली कि मम्मा थोड़ी देर आप मेरे साथ भी खेल लो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, खेल लेते हैं। तो फिर पहले मैं और अंशु खेल रहे हैं और अच्छा लगता है, खुली जगह है, आराम से कहीं भी खेल लो, कहीं भी धूप में बैठो। गांव का तो अलग ही मज़ा होता है, बहुत अच्छा लगता है गांव में ना, इसीलिए गांव अच्छे लगते हैं। और ये देखो कितना ज़्यादा स्पेस है ना, आराम से बच्चे खेल सकते हैं। और पहले मैंने अंशु के साथ खेला और अब हमारे छोटे वाले भैया खेल रहे हैं। तो अब हम दोनों बहन भाई खेल रहे हैं बैडमिंटन। ये मार्केट गए हुए थे तो फिर आ गए थे, फिर मैं और मेरे छोटे वाले भैया खेलने लगे थे। बड़े भैया घर पे थे नहीं, वो अभी बाहर से आए नहीं है। और अद्विक साइड में बैठा हुआ है, अंशु भी बैठी हुई है, नन्नू भी बैठी हुई है, सब बाहर हैं। साइड में पापा भी बैठे हुए हैं, वो हमें देख रहे थे। और बहुत मज़ा आता है मायके में आकर, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो अब हम खेलेंगे बैडमिंटन, फिर मैं अद्विक के साथ भी खेल लूँगी। और फिर बैडमिंटन खेलने के बाद फिर हम बस फिर दिन छिप जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, फिर अंदर चले जाएंगे, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी हो जाती है ना, इसलिए।
लेकिन मज़ा बहुत आता है। ये देखो नन्नू बीच बीच में क्या क्या एक्टिंग कर रही है। तो इसी के साथ से मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आप अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। बाय बाय।